नक्सलवादी जो है बेसिकली वो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में भी आया, बट क्या वो नक्सलवादी सिमिलर थे जो नक्सलवादी जो बोलते हैं नक्सलवादी माओइस्ट के? हाउ डिड इट स्टार्ट इन इंडिया, वो बताइए पहले। जी बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद की भारत में शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। और ये जो नक्सल की आइडियोलॉजी है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर कार्ल मार्क्स उनकी एक तरह से इजाद की हुई है, जिसे कि बाद में आगे के और दूसरे थिंकर्स ने और आगे बढ़ाया, और उन्हीं से प्रभावित होकर ये नक्सलवाद शुरू हुआ। अब नक्सलवाद ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबारी से हुई थी, और वहीं से ये आइडियोलॉजी पनपी और देश के अलग अलग राज्यों में पहुंची, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया नक्सलवाद। इसको माओवाद भी कहते हैं। और इसमें आइडियोलॉजी के साथ साथ हिंसा का सहारा लिया जा रहा था। उस आइडियोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें हिंसा की जा रही थी, और इसलिए यह आइडियोलॉजी जो है कानून के दायरे से बाहर थी। अब नक्सलवाद किस तरह से पनपा और महाराष्ट्र में किस तरह से, इसमें मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कई राज्यों में नक्सलवाद रहा। वेस्ट बंगाल में रहा, उड़ीसा में रहा, बिहार में रहा, महाराष्ट्र में रहा, आंध्र प्रदेश में रहा, केरल तक पहुंचा नक्सलवाद। लेकिन हर एक राज्य में नक्सलवाद के पनपने के पीछे के कारण अलग अलग रहे। आइडियोलॉजी एक ही थी, माओइस्ट आइडियोलॉजी थी और जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी, लेकिन उस विचारधारा के साथ साथ जो ये नक्सलवाद फला फूला, उसमें स्थानीय कारण थे। जैसे कि अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वहां पर जो जमींदारी थी, उनके अत्याचार से लोग नक्सलवाद से जुड़े थे वहां पर। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में के गढ़चिरौली में जो वन विभाग के अधिकारियों का जुल्म हुआ करता था, सरकारी अधिकारी जो वहां पर जुल्म किया करते थे, उसके खिलाफ नक्सलवादियों ने जो है लोगों को जोड़ना शुरू किया, और इस तरह से लोग साथ में जुड़े। गढ़चिरौली वो इलाका भी है जहां पर बड़े पैमाने पर तेंदुपत्तों का जो है उत्पादन होता है, और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अत्याचार करते थे, बांबू के कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अत्याचार करते थे, वो शोषण करते थे आदिवासियों का। तो उसको भुनाते हुए नक्सलवादी संगठनों ने यहां पर साथ में जोड़ना शुरू किया। अब महाराष्ट्र में जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई वो दरअसल 70 के दशक में हुई। 70 के दशक में पेडी शंकर नाम का एक नक्सलवादियों का नेता आंध्र प्रदेश से कुछ नक्सलवादियों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र में आया, और इसके बाद में अलग अलग ग्रुप्स में ये नक्सलवादी बढ़ गए, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई, जो आने वाले 20-30 सालों में बहुत जिसने भयंकर रूप ले लिया, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी मारे गए, महाराष्ट्र के पुलिसकर्मी मारे गए। इसके अलावा जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस थी, सीआरपीएफ के लोग मारे गए, और एसआरपी के लोग मारे गए, स्टेट रिजर्व पुलिस के लोग मारे गए। और इसके अलावा जो स्थानीय आदिवासी थे, जो नक्सलवादियों की नहीं सुनते थे या उनका आदेश नहीं मानते थे, ऐसे तमाम आदिवासियों को भी नक्सलवादियों ने मारा। और इसने एक बड़ा भयंकर रूप ले लिया, और गढ़चिरौली जो इलाका है उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र का, वो एक तरह से पुलिस कर्मियों के लिए या सरकारी अधिकारियों के लिए एक पनिशमेंट पोस्टिंग वाली जगह बन गई थी, कि कोई भी सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो है वहां ट्रांसफर नहीं लेना चाहता था। तो इस तरह के हालात हो गए थे, और इस तरह से नक्सलवाद ने देश के अलग अलग राज्यों को अपने ग्रिप में लिया, और उसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। जिन जिन इलाकों में नक्सलवाद पनपा, वेस्ट बंगाल से लेके साउथ में केरला तक, उस पूरे इलाके को रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और महाराष्ट्र के कुछ जिले थे, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, ये जिले भी इस रेड कॉरिडोर का हिस्सा थे। बाकी जिलों से नक्सलवाद पहले खत्म हो गया, सबसे आखिर में यानी कि एकदम हाल फिलहाल में ही गढ़चिरौली से नक्सलवाद खत्म हुआ है। हालांकि बोलते हैं कि अभी भी चंद नक्सली बचे रह गए हैं जो शायद जल्दी सरेंडर कर दें। ये इसे पनिशमेंट पोस्टिंग क्यों कहते हैं, ये आपसे कहा? पनिशमेंट पोस्टिंग इसलिए कहते हैं कि वहां पर नक्सलवादी चुन चुनकर पुलिस अधिकारियों पर हमला करते थे, उनको एब्डक्ट करते थे, उनका अपहरण करके उनको मारते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, और पुलिस वाले वहां पर जाने से डरते थे। 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से इसको पुलिस पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं।
एक पुलिस अधिकारी हुआ करते थे रविंद्र आंग्रे नाम के, जो एनकाउंटर्स करने के लिए मशहूर थे। उनकी इमेज एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी की थी। राइट। अब ये किसी मामले में फंस गए, तो जिसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया गढ़चिरौली में। अब गढ़चिरौली में ट्रांसफर किया गया इनको कंट्रोल रूम में। तो ये उससे नाखुश थे, उनको लग रहा था कि ये तो फील्ड वाले आदमी हैं, इन्होंने कितने सारे गैंगस्टर्स को अपनी गोलियों से उड़ाया है, और कंट्रोल रूम में बैठना थोड़ा इनकी इमेज से भी मेल नहीं खा रहा था। तो एक बार वो मुझे मिले, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर एक रेस्टोरेंट में चाय पर मिले, और उन्होंने बताया, जितेंद्र, वहां गढ़चिरौली में हालात बहुत ही खराब हैं पुलिस के लिए खास करके। बोले यहाँ पर ये क्रिमिनल्स, ये गैंगस्टर हमसे छुपते थे कि हम लोग पकड़ के इनको मार ना दे। गढ़चिरौली में हम इन क्रिमिनल से छुपते हैं, नक्सलवादियों से छुपते हैं कि वो हमको पकड़ के मार ना दे। तो इस जैसा सिनेरियो है, और वो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज करूं ताकि उनका ट्रांसफर C60 में हो जाए, जो कि एक एलीट कमांडो फोर्स थी, अपने किस्म की यूनिक फोर्स थी, उसमें उनका ट्रांसफर हो जाए। ऐसा वो चाहते थे, क्योंकि वो जो फोर्स है वो एक्शन ओरिएंटेड थी। वो कंट्रोल रूम में बैठकर फोन रिसीव करना उसका काम नहीं था। तो इसकी वजह से वो चाहते थे कि जो है उनका ट्रांसफर हो। लेकिन उन्होंने बताया कि वहां पर पुलिस वाले बड़े ही डर में जीते थे। एक तो वहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कि शुरुआत में, अब हाल फिलहाल में तो नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लेकिन एक वक्त में वहां पर बिजली कटौती खूब हुआ करती थी, कई गांव में बिजली नहीं थी, वहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, हेल्थ रिलेटेड वहां पर जो है प्रोविजंस नहीं हुआ करते थे। वहां पर बहुत सारे आधुनिक ऐसी चीजें जो हम शहरी इलाकों में देखते हैं या फिर राज्य के दूसरे ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, वैसी चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं थी। और इसकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शहर में पला बढ़ा है, उसके लिए वहां पर जंगल के बीच में जाकर इस तरह से रहना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा क्लिप्स चैनल। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप पूरा पॉडकास्ट जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए, बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये आपके नॉलेज के लिए। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। एंड until next time, see you in the next one.